अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने अपनी जमात नून लीग के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया और अपनी जमात के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। सर काफी मायूस लग रहे हैं, तो इसकी कोई खास वजह है? मायूसी किससे है, किस चीज से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त मायूसी हर चीज़ से है। निज़ाम में मायूसी है, जो इलेक्शन हुए इनसे बड़ी मायूसी है, उसके नतीजे में बड़ी मायूसी है, शरीफ खानदान से है, मियां नवाज शरीफ से है, सियासत से है, उनसे भी सख्त मायूसी हुई है, जमात से भी मायूसी है। क्यों? बाकी इसलिए कि ये ख्वाब हमने नहीं देखा हुआ था कि हमारी जमातें चलकर आगे चलकर ऐसे काम करेंगे जिसमें हमें मायूसी हो। मायूसी से ज़्यादा इससे मैं सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता था। ये कभी हमने कैसे काम किए? क्यों मायूसी की वजह? क्या कोई इन्होंने डील कर ली है? क्या किया जो आप मायूस हैं? मैं समझता हूँ कि हम जो अपने एक नजरिया रखते थे, जिस टाइम पे हम कायम थे, जो 2018 से पहले हमने एक नारा दिया था, हम कहते थे कि हमारा इलेक्शन चुराया गया है, हम कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हम कहते थे कि वोट को इज्जत हो, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा था, सिविलियन सुप्रीमेसी का करो। फिर हम ऐसे लेटे के फिर हमारा कोई हाल नहीं रहा। तो मैं तो उस वक्त से आप जानती हैं कि मैं उससे पहले बड़े प्रोग्राम करता था, डिफेंड करता था। शायद ही किसी ने उस मुश्किल वक्त में इतना ज्यादा डिफेंड किया, लेकिन बड़ी सख्त उस वक्त में मायूसी थी। फिर उससे ज्यादा मायूसी उस वक्त हुई कि जब इन्होंने पीटीआई के लोग जो जमात से छोड़ के गए, उन लोगों को इन्होंने टिकट देकर पंजाब में लोटों का इलेक्शन लड़ो। हमें कहा गया था कि तरीन साहब के बारे में, अलीम खान साहब के बारे में हमें बताया गया था कि ये काम करते हैं। हम तो उनको जानते नहीं थे, हम बातें करते रहे। एकदम पता चला कि जी वो सबसे अच्छे होकर उनको अपने साथ बिठा लिया। हमने उस वक्त सवाल उठाया कि ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इक़्तिदारी सियासत है, सिर्फ कोई पोजीशन नहीं अगर आपने लेनी है यही है, बल्कि आपने कोई हमारा नजरिया नहीं है, कोई हमारी किसी बात पर अगर हम खड़े नहीं। जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल आपने किससे किए? मियां नवाज शरीफ से किए, शहबाज शरीफ से किए, किससे किए? जाके अपने जहाँ मौका मिला, ये बड़ी लंबी दास्तान है। तो जवाब क्या मिला फिर? बस जवाब यही मिला जो आज हम कह रहे हैं कि आज हुकूमत मत लें, ये मैंडेट ठीक नहीं है, ये मैंडेट इस पे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। डील करके नशिस्तें जीती और कॉम्प्रोमाइज हुकूमत बनने जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि डील की है नहीं की, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सीटों की वजह से जो हुकूमत बनने जा रही है वो बहुत ज्यादा कमजोर हुकूमत बनने जा रही है। ना इनके पास कोई इखलाकी, ना इनके पास कोई कानूनी, ना इनकी कोई इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत तो मजबूत है सर। एक ऐसा मैंडेट, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। ये भी तो कुछ ही घंटे सर आपको शिकायत है, लेकिन बताएं ना, नूनी के पास क्या ऑप्शन था? वो क्या करते? वो कह रहे थे हमारी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान के दौर में वो कह रहे हैं बड़ी सख्तियां की गई, मियां साहब दोबारा जिला वतन हो गए, फिर शहबाज शरीफ, हमजा, शहबाज, मरियम नवाज और भी कई लीडर जेलों में रहे। तो लचक दिखाने के अलावा और क्या रास्ता था फिर? देखिए एक बात तो ये ठीक है कि ये बातें हैं बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि उस वक्त भी एक ऐसा माहौल जरूर बना, एक ऐसा बना कि उस वक्त लीडरशिप को जेलों में डाला गया, उन पर केसेस बनाए गए। मैं तो कहता हूँ उससे पहले जो हुकूमत खत्म की गई वो भी गलत फैसला था, लेकिन उसका ये मतलब कहीं भी नहीं था कि फिर जो हमने स्टैंड लिया था, जिन लोगों को हमने कहा इन्होंने हमारे खिलाफ गलत फैसले किए हैं, जिन्होंने कहा गलत फैसले जिन लोगों ने हमारे खिलाफ करवाए हैं, या फिर उनके साथ हम हाथ मिला लें, तो फिर ये कब तक ये हाथ मिलाते रहेंगे? ये कब तक ये बातें चलती रहेगी? या तो कहें कि वो गलत हमने किया था, जो इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, वो इलेक्शन में जो हमने इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, फिर तो ठीक है, फिर हम कहते हैं ठीक है। फिर ये कहेंगे जो बाती में हमने लोगों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत पीडीएम की बनाई थी वो गलत किया। कोई एक चीज तो गलत है, यानी मेरे फायदे में चीज हो जाए तो मेरा असूल भी ना रहे, मेरा नजरिया भी ना रहे, मेरा नारा भी ना रहे, मेरे पास कोई जो मैंने अपनी एक पोजीशन ली वो भी ना रहे। हम कहाँ जाए? हम आपके पास जब बैठते हैं आप फिर पूछते हैं, फिर हमारी वो आप टेप चलाते हैं कि आप बैठकर टीवी में ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। तो कोई मॉरल चीज तो हमारे पास मौजूद रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है ये सर। या हम कहें कि नहीं ये गलत है। कोई एक कितने आपके प्रोग्रामों में मैं आया हूँ, मैं आके आपके प्रोग्रामों में बैठ के यहाँ बातें करता था, जोर जोर से कहता था हमारे साथ ज्यादती हुई है, इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो कभी भी इनका हाथ पकड़ कर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। हम कहते थे कि कभी भी इन जो नजरियाती लोग नहीं इनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हमने ना काफ मुस्लिम लीग देखी, ना हमने MQM देखा, ना हमने पीपल्स पार्टी देखी, ना हमने कोई और चीज देखी। और उसके ज्यादा जो पीटीआई के मैनेज जो उन्होंने अपनी जमात से इसलिए निकालेंगे, उन्होंने कहा कि इन्होंने डिफेक्शन किया, हमने उन लोगों को टिकट दिया साथ रखा। तो आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं नून लीग ने इसका, लेकिन एक और वजह भी जो लोग नून लीग से दूर हुए वो ये कहते हैं कि जो मरियम नवाज फ्रंट के ऊपर आई हैं तो बहुत से जो सीनियर लोग हैं वो उनकी सरबराही में काम करने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी निसार हैं, शाहिद काका अब्बासी, तो ये भी एक वजह है बात की साइड पे होने की पार्टी से। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जमात के अंदर, जमातों के अंदर अब वो माहौल रहा ही नहीं। जमातें एक दफा एक वक्त हुआ करता था, और आप बहुत सीनियर हैं, आप जानती हैं, आपने रिसर्च किया कि आपने बेहतरीन लोगों को असेंबली में भेजती थी, आपने बड़े बावकार लोगों को अपने साथ बिठाती होती थी, आपने उन लोगों की क्वालिफिकेशन 3 मेरी नजर में होती थी। वो कहते थे इस आदमी ने एजुकेशन में बहुत अच्छा है, वो कहते थे कि लॉन्ग एसोसिएशन है इसकी जमात के अंदर, वो कहते थे कि हमारे नजरिए को सपोर्ट करता है, और साथ वो कहते थे कि ये बढ़ाने आप ना उनके नजरिए को सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप उनके बयानिए पे बात कर रहे हैं। आज आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो मैं क्या समझूं कि जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो अब नून लीग का हिस्सा हैं या नून लीग को खैरबाग कह चुके हैं? मैं अपने बयानिए नजरिए पे कायम हूं, कोई और कायम है या नहीं है इसका मुझे नहीं पता। नून लीग हैं या खैरबाग कह चुके हैं? क्लियर बात करें ना, अभी आप नून लीग का हिस्सा हैं या नहीं? मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा था कि उस वक्त ऐसे लोगों को लोग आगे लाते थे, अब उन लोगों की गुंजाइश नहीं रही है। अब वो कहते हैं नौकरी करनी है, हर आदमी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लिहाजा मैं उस वक्त भी अपना, और मैं भी गया था उनके सामने भी, मैं जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये बातें मैंने पब्लिकली कह चुका हूँ, मैं जलसों में कह चुका हूँ, मैं इलेक्शन में कह चुका हूँ। फैसला क्या है आपका? नून लीग में है? फैसला सच बोलने का है। नहीं, फैसला सच बोलने का। नून लीग में रहते बोल पाएंगे? मैं अल्लाह के फजल से आप अरसे से बोल रहा हूँ, आपके पास आज बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे दुख है। मैं कहता हूँ कि काश हम वो काम ना क्या करते
जो किसी भी मजबूरी की वजह से जमातों को करने पड़ गए। अभी आप देख लें कुछ ऐसा पहले पीडीएम की हुकूमत हम सब ने मिलकर की है, सारा बोझ उठाया, क्या हमने कोई बेहतरी कर दी? ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, कौन कहता है? ये न्यूज दे रहे हैं आप मुझे? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप न्यूज देंगे हमें? ये आपने मौलाना फजल रहमान साहब की, अचकजई साहब की, आपने एएनपी की, आपने जीडीए की, और उससे ज्यादा वो 2 टेप जो एमकेएम के दोस्तों ने कहा है, उन्होंने, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा, खुद कहा है कि वो मैं मुस्लिम लीग वाले बता रहे हैं कि किसके कितना मैंडेट जाली है। उन्होंने कहा है, मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि हमारा और पीपल पार्टी का तो 50% मैंडेट जाली होता है या 60%, तुम्हारा 100% जाली है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, उनके गवर्नर साहब ने भी, तो गवर्नर भी बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए, और उनके दूसरे एमएनएस जो भी इलेक्ट हुए या किए गए, उन्होंने कहा है कि हमें ये कहा गया है कि हमारा और पीपल्स पार्टी का तो शायद 60% और आपका 100% जाली है। आज वो लोग एक दूसरे को वोट देने के लिए आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है इस इलेक्शन में, जो सबसे बड़ा मुझे, अगर आप इलेक्शन नहीं जीते, कोई मॉरल सपोर्ट आपके पास वो मजबूती है, उसके बावजूद भी जिस तरह आप बैठ के बंदर बांट कर रहे हैं, एक कहता है कि ये पोजीशन ले लूं। आपने कभी देखा था अगर ये एक सारे इकट्ठे होते, एक बात होती कि हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, वहां बैठ के कोई बात करेंगे, फिर ये सीटें बांट लेंगे, सदर मुझे दे दे, वज़ीर आज़म आप लेंगे, गवर्नर हमें दे दे। इस तरह तो कोई चोरी का माल भी नहीं बांटता जिस तरह ये बांटता है। कोई वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, वज़ीर आज़म बनते हैं शहबाज शरीफ कल, तो अब ये जो निजाम है ये तो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसका इन्हिसार होगा। कितना अर्सा चल सकेगी हुकूमत? चलने का तो नहीं पता, लेकिन हर दिन ये अपने जिम्मे एक बड़ी बदनामी लेके ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि इसके नीचे ये खुद ही दफन ना हो जाए। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मुद्दत पूरी करना तो दूर की बात है। मुझे ये माहौल चलने वाला, 2 दिन पिछले आपने असेंबली का माहौल देखा? जी, घड़ियां लहरा रहे हैं, घड़ी चोर कह रहे हैं, मैंडेट चोर कह रहे हैं, तो 5 साल यही देखना है, ये तमाशा लगेगा। और एक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आप देख लें, एक बाकी असेंबलियां देख लें, वो ये माहौल है, कारकर्दगी दिखा पाएंगे? 16 माह वाला ही रिजल्ट आएगा दोबारा सामने? 16 माह से 32 रिजल्ट आएगा अगर वही हालात रहे तो। वो तो फिर भी ये माहौल नहीं था। आज जिस असेंबली को लोग मान ही नहीं रहे, जिस असेंबली के बारे में कहते हैं कि मैंडेट जाली है, जिस असेंबली के मेंबरों के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन है, हर जमात के, हर आदमी के, हमारी जमात के अंदर क्या देख रहे हैं, वो कम बैक कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वो कम बैक कर चुके हैं। बिल्कुल, ये रिजल्ट बता रहा है, ये जो रिजल्ट देख रहा है। देखिए इस इलेक्शन में मुझे बहुत, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, आप आजाद हैसियत में इलेक्शन, मैं पीटीआई के कैंडिडेट ने मुझे इलेक्शन हराया, हमसे जीते। लेकिन ये इलेक्शन जो था, ये मैसेज था, ये उन नौजवानों ने, उन 2 करोड़ जो नया वोटर शामिल हुआ, वो था जिनकी उम्र 16 साल से 35 साल है। और इसमें सबसे ज्यादा मैंने जो मुझे सिल्वर लाइन अच्छाई लग रही थी, वो नौजवान, उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने कोई स्लोगन नहीं किया, उन्होंने कोई स्टेट के खिलाफ नारा नहीं किया। वो गए और पोलिंग स्टेशन में उन्होंने कहा कि हमारी आवाज सुनी जाए, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम वोट देना चाहते हैं, हमारी वोट का हक तस्लीम किया जाए। मैं कहता था कि हम सबको इस बात की रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर ये नौजवान जो है ये कितना जमहूरी तरीके से उसने अपना, ये तो अगर उस तरीके से आप नहीं करेंगे, उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, कोई और तरीका आप इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के अंदर, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। जावेद अब्बासी साहब तब्दीली लाना चाहते हैं? नहीं, मैं एक फर्द की क्या हम तब्दीली ला सकते हैं? एक फर्द भी रोल प्ले करता है। मैं ये कहता हूं कि जो बात में ठीक, पंजाब में बड़ी मुद्दत के बाद इतनी अक्सरियत से हुकूमत आई है, आप समझते हैं मरियम नवाज को वजीर आला बनाने का फैसला दुरुस्त है? लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा। आपको क्या लगता है? लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को इस वक्त मौका देते, ये 2 मैसेज अच्छे जाते। एक तो चाहते कि हर चीज फैमिली के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर करते हैं, हम भी बात करते थे। बदकिस्मती होगी कि कभी भी इन जमातों में ऐसा होगा नहीं, ये फैसला हमेशा अपनी मर्जी का करेंगे, फैसला चंद लोग करते हैं, पार्टी में कोई नहीं है। कितने बड़े दुख की बात है कि जिन मेंबरों ने सूबे में वोट दिया चीफ मिनिस्टर के लिए, जो मेंबर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट देंगे, जिन्होंने स्पीकर के लिए वोट दिया, जिन्होंने कल प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया, किसी एक मेंबर की राय भी नहीं लेगी। ये लोग इलेक्ट होकर हम आते थे, उनसे मैं कहता हूं उनसे से पूछ ही लेते कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। फैसला चंद आदमी ने बैठ के कर लिया है, ये आदमी चीफ मिनिस्टर होगा, ये प्राइम मिनिस्टर होगा, ये गवर्नर लगाएंगे, ये फलाम वजीर होगा, और सबको कहा गया कि लाइन में लगो और वोटे दो। ऐसी जमहूरियत से शहबाज शरीफ का इंतखाब ठीक है वज़ारत उज़्मा के लिए? देखिए जमात ने फैसला किया है, यकीनन फैसला। शहबाज साहब पहले 16 महीने रह चुके हैं जी, तो आप ये कारकर्दगी भी आपने भी देखी, हमने भी देखी। आइंदा फैसला पता वक्त आएगा बताएगा, और आइंदा आपसे फिर प्रोग्रामों में। नाज़रीन, आपने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की गुफ्तगू में मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें वो अपनी जमात नून लीग के खिलाफ अलाने बगावत कर रहे हैं और इनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, कभी आपने सुना था शरीफ खानदान को अपनी ही जमात से मुखालफत हो? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी जमात से मायूसी है, इस निज़ाम से मायूसी है, ये जो इलेक्शन हुए इससे मायूसी है, शरीफ खानदान से मायूसी है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने पिछले 16 माह में जो हुकूमत की है इसने मुल्क में तबाही फेर दी है और अब भी इनसे ये हुकूमत नहीं संभल पाएगी। उन्होंने कहा अब हमारी जमात वो जमात नहीं रही जो जमहूरियत पर यकीन रखती थी। उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन हुए हैं ये हम सब ने देखे हैं, इसमें क्या हुआ है। जो बंदे जीते हुए थे उनको हरवा दिया गया और जो बंदे हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन के बाद जो हमारा नारा था वोट को इज्जत दो, वो हमने दफन करके रख दिया है। उन्होंने कहा अब सारे अपने अपने ओहदे बांटने में लगे हैं, आपका सदर हमारा वज़ीर आज़म, आपका स्पीकर हमारा चेयरमैन सेनेट। उन्होंने कहा कोई भी आवाम के लिए नहीं सोच रहा, ये सब मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं।
उन्होंने कहा शरीफ खानदान ने कभी भी कोई अवामी ओहदा अपने दरीना वर्करों को नहीं दिया, उन्होंने सब ओहदे अपने पास ही रखे हैं। उन्होंने कहा ये जो मरियम नवाज़ को वज़ीर आला बनाया है ये भी गलत है, किसी सीनियर वर्कर को ये ओहदा मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डील करके अपनी सियासत को दफन कर दिया है। उन्होंने कहा ये वक्त बताएगा अब इनके साथ आगे जाके क्या होता है।